सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर नंबर 2 ऑफ FRB, जिसमें कि हम लोग आज प्लांट टिश्यूज़ करने वाले हैं। हमने मॉर्निंग में किया था सेल टॉपिक को और अभी हम करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज़ यानी कि पादप ऊतक। अब कुछ चीज़ें आप लोगों की जो मैंने कमेंट सेक्शन चेक किया उसमें यह था कि एक तो ये बैकग्राउंड वाइट करने का आप बोल रहे थे, तो बैकग्राउंड भी वाइट हो के मैं अपलोड कर दूंगा इसको टेलीग्राम चैनल पे, तो ये भी वाइट हो जाएगा। दूसरा आप लोगों का था हिंदी में। वैसे मैं कोशिश तो करता हूँ कि यहाँ पे हिंदी टर्म्स का मैं इस्तेमाल करूँ सो दैट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो, तो वो हिंदी में तो रहेगा ही। बाकी ये जो माइंड मैप है उसका आप हिंदी में देने के लिए बोल रहे थे, तो मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूँ कि आपका हिंदी में भी कन्वर्ट होकर मिल जाए, सो दैट जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये दो ही आई थिंक मेन आप लोगों की क्वेरीज थी। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़। सबसे पहले टिश्यू होते क्या हैं वो समझ लेते हैं। तो हमने सेल पढ़ा था मॉर्निंग में। तो जब स्पेशल टाइप के सेल्स मिल जाते हैं, फिर एक तरह के जो सेल हैं, एक तरह की जो कोशिकाएं जब मिल जाती हैं तो वो एक डेफिनेट तरह का फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं। और जब वो डिफरेंट तरह का फंक्शन परफॉर्म करने लगती हैं ग्रुप ऑफ सेल्स, तो उनको हम बोलते हैं टिश्यूज़, उनको हम बोलते हैं ऊतक। यही ऊतक के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। दो तरह के होते हैं आपके, एक तो प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में प्लांट के टिश्यूज़ को कवर करने वाले हैं। देन यही बाद में स्पेशलाइज जो टिश्यूज़ होते हैं वो मिलके आपके ऑर्गन्स बना देते हैं, यही ऑर्गन सिस्टम बना देता है और यही हमारा ऑर्गेनिज्म बना देता है, जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए। तो ये जैसे कि ऑर्गन्स की अगर बात करें तो लिवर हो गया, हार्ट हो गया, सब डिफरेंट, किडनी हो गया, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। तो ये किससे मिलके बने हुए हैं? टिश्यू से मिलके बने हुए हैं। किस तरह के टिश्यू से कौन सा ऑर्गन मिलके बना हुआ है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। एनिमल टिश्यूज़ हैं, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पूरा माइंड मैप है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। प्लांट टिश्यूज़ में हम पहले तो इसको दो टाइप्स के जो प्लांट टिश्यूज़ हैं उसके बारे में बेसिक्स जानेंगे। उसके बाद सिंपल टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जो परमानेंट टिश्यू का टाइप होते हैं वो देखेंगे। तो ज़्यादा अगर आपको बिल्कुल कोई चीज़ें नहीं पता है तो मैं ये भी कंसिडर करके चल रहा हूँ कि भाई अगर किसी को कुछ भी नहीं पता है तो भी यहाँ पे इसी वजह से मैं सारी चीज़ें एकदम बेसिक से कवर करके चल रहा हूँ, सो दैट किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी का ये इशू हो सकता है कि आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा, क्योंकि जूम करने पे आई थिंक हल्का सा ऐसा होता है कि थोड़ा सा ब्लरी टाइप लगता है, लेकिन आई थिंक विजिबल तो सभी को होगा, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगा कि ये भी क्लियर ही रहे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारे पादप ऊतक होते हैं वो दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। इनको हम बोलते हैं विभज्योतक ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को बोलते हैं हिंदी में विभज्योतक ऊतक और इनको बोलते हैं स्थायी ऊतक। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या होता है? अच्छा, अगर मैं पहले तो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में अगर थोड़े से डिफरेंस की बात करूं, तो प्लांट टिश्यूज़ में ये होता है कि प्लांट टिश्यूज़ के ज़्यादातर इसमें क्या होता है, बस इनको चलना वगैरह तो होता नहीं है प्लांट्स को, तो इनको मेन चाहिए होता है सपोर्ट, कि भाई आंधी तूफान आए तो गिरे नहीं, थोड़ा और हार्ड रहें, टफ रहें, सो दैट कोई भी आके, ऐसा नहीं कि कोई भी आके मार के चला गया तो गिर गए, टूट गए। इसलिए इनको सपोर्ट चाहिए रहता है। तो क्योंकि सपोर्ट चाहिए रहता है इनको प्लांट टिश्यूज़ को, इसलिए जो टिश्यू इसमें ज़्यादातर जो हमारी टिश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर डेड सेल से मिलके बने होते हैं। कैसे? डेड सेल से मिलके बने होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें, ये चला क्यों गया, सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हाँ जी, तो अगर हम बात करें ये ज़्यादातर डेड सेल से मिलकर बना हुआ था। वहीं अगर बात करें एनिमल सेल, तो क्योंकि एनिमल्स को चलना होता है, एनिमल्स के यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमंस की। ठीक है, मतलब जो हम एनिमल कंसिडर करते हैं, गाय, भैंस, ये सब ये एनिमल्स में आता है और हम ह्यूमंस भी एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इसमें ह्यूमंस भी हैं, तो इन सबको चलना होता है। तो इसमें ज़्यादातर जो हमारी सेल्स होती हैं लिविंग होती हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका ये प्लांट सेल होती है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ फिक्स्ड रीजन में होती है। फिक्स्ड रीजन होते हैं जहाँ पे ग्रोथ होती है, लेकिन जो इंसान होता है वो अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ता है ना उसका पैर भी बढ़ते हैं, हाथ भी बढ़ते हैं, सिर भी बढ़ता है और बहुत सारी और चीज़ें जो है बढ़ती हैं। कुछ चीज़ें माहौल देख के बढ़ती है, लेकिन बढ़ती ज़रूर हैं। ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट जगहों से हमारी ग्रोथ होती है, तो इस वजह से यहाँ पे एक तरह से फिक्स्ड रीजन्स नहीं होते हैं ग्रोथ के। बट वहीं अगर प्लांट टिश्यूज़ की बात करें, फिक्स्ड रीजन होते हैं ग्रोथ के। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया दो टाइप्स होते हैं इसके, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है वो समझो। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं ये आपके ग्रोइंग रीजन्स में प्रेजेंट होंगे। ग्रोइंग रीजन्स मतलब जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होगा, यानी कि एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो जो भी ग्रोथ होती है प्लांट्स में, जो भी वो ग्रो करते हैं, अब ध्यान रखिएगा ग्रोथ जो है ना वो दो तरह की हो सकती है। अभी हम देखें ग्रोथ जो है वो दो तरह की हो सकती है। एक तो हाइट ग्रो, किसी की भी, अगर मान लो हम ह्यूमंस खुद को कंसिडर करें तो हमारी ग्रोथ कैसे होती है,
हाइट ग्रो होती है या फिर हमारा मोटापा ग्रो होता है, मतलब हम थोड़े से चौड़े होते हैं, यही तो होता है। तो जहाँ जहाँ पे भी ग्रोथ होती है, जहाँ जहाँ पे भी प्लांट में ग्रोथ होती है, वहाँ वहाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलता है। कितने टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं, वो उस पर भी आते हैं टाइप्स पे, बट इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स हम लोगों ने पढ़ा था अभी मॉर्निंग में, जिनको रिक्तिकाएँ बोलते हैं हिंदी में, तो ये इसमें नहीं होते हैं। अब प्लांट सेल में हमने पढ़ा था, प्लांट सेल में तो बहुत बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है जो 50 to 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। तो इसमें क्यों नहीं होता है? इसमें इसलिए नहीं होता है, ऐसे बस याद कर लो आप, ठीक है, कि वैक्यूल्स को इन लोगों को डिवाइड करना है। अब ये 50 से 90% पूरे सेल में यही हो जाएगा, तो डिवाइड क्या करेंगे? वो डिवाइड क्या करेंगे अगर वैक्यूल पूरा भरा पड़ा हुआ है तो? ठीक है, बैच मैंने इसको अलग तरह से समझाया था, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, उतना हमें फालतू में जाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझ लो कि अगर इतना बड़ा उनमें वैक्यूल्स हो जाएगा तो फिर सेल डिवाइड कैसे करेगा? तो वैक्यूल एब्सेंट होता है इसमें। डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म हमने देखा था, जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जेली लाइक जो मैट्रिक्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। तो ये इसमें डेंस होता है। और इसमें जो सेल्यूलोस होता है, बिकॉज ये प्लांट सेल है तो इसमें सेल वॉल होगी, और इस सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेल्यूलोस की। बैक्टीरिया में किसकी बनी थी और फंगस में? जरा कमेंट बताएंगे, देखते हैं कितने लोग रिवाइज किए। तो सेल्यूलोस जो होता है यहाँ पे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये होता नहीं होता, तो मैं इससे लिख देता हूँ, इसमें होता है आपका थिन सेल्यूलोस। इसमें आपका कैसा सेल्यूलोस होता है? थिन सेल्यूलोस होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डेंस साइटोप्लाज्म होता है, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, इंटरसेल्यूलर जो आपके स्पेसेस होते हैं वो भी एब्सेंट होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको स्पेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि कॉम्पैक्ट रूप में होते हैं। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। 3 तरह का होता है ये, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। जो विभज्योतक ऊतक होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो आपका एपिकल को हिंदी में आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शीर्षस्थ विभज्योतक बोलते हैं, इसको अंतवष्टि विभज्योतक बोलते हैं, और ये लेटरल जो है आपका साइड वाला होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ 2 तरह से हो सकती है, या तो हाइट ग्रो होगी या तो विड्थ ग्रो होगी। तो जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक होते हैं, और जो इंटरकैलरी नोड्स होते हैं, फिर इंटरकैलरी टिश्यूज़ होते हैं, यानी कि जो आपके अंतवष्टि विभज्योतक ऊतक होते हैं, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये हाइट वाली। और जो लेटरल टिश्यू होता है, ये साइड वाली जो ग्रोथ होती है, यानी कि जो मोटापा जो ग्रो होता है वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होता है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो फिक्स्ड रीजन पे ही, यहाँ पे मैंने आपको बताया फिक्स्ड रीजन पे ग्रोथ होती है। तो जो डिवाइडिंग रीजन्स, जो ग्रोइंग रीजन्स हैं प्लांट के, जो ग्रोइंग रीजन्स हैं प्लांट के, वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये प्रेजेंट होंगे एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो टिप्स हैं, यहाँ पे आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। एक तो ये टिप हो गई, और नीचे भी आपको जो शूट्स में, जो रूट्स में जो टिप होगी, वहाँ पे भी आपको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखने को मिलेगा। वहीं बात करें इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की, तो ये आपको बीच बीच में जो इंटर कैलरी नोड्स हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हुए दिखाई देंगे, बिकॉज ग्रोथ सिर्फ इसी के भरोसे तो टिकेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे जानवर आता है और एपिकल मेरिस्टेमेटिक या जो ऊपर का जो टिप है वो खा जाता है, देन कैसे ग्रोथ होगी? तो वैसे तो ठीक है ये, फिर देन सेल डिवाइड हो जाएगा, देन फिर से एपिकल आ जाएगा, बट इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी रिस्पॉन्सिबल होता है कई हद तक ग्रोथ के लिए। एंड जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? एपिकल टिप्स में होता है, इंटर कैलरी बीच बीच में होता है, एंड लेटरल जो होता है ये साइड में होता है। ये साइड में होता है, और ये क्या करता है? ये गर्थ ऑफ दी स्टेम को इंक्रीज करता है। गर्थ का मतलब होता है कि ये मोटापे को बढ़ाता है, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ रूट और स्टेम, इट इज़ प्रेजेंट बीनीथ द बार्क। जो छाल होती है उसके साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये जो है विड्थ को इंक्रीज करने में इसका मेन रोल होता है। ये हो गया सर आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आते हैं दूसरे टाइप ऑफ टिश्यूज़ पे, जिसको हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू, यानी कि स्थायी ऊतक। देखिए, यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में जाके कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? परमानेंट टिश्यू में, यानी कि स्थायी ऊतक में। कैसे? एक्चुअली में होता क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये तो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो डिवाइडिंग रीजन या फिर ग्रोइंग रीजन से प्रेजेंट होगा, सेल डिवीजन हो रहा होगा, सेल डिवाइड कर करके आपको देखने को ही मिलेंगे। और हमने देखा इसके 3 टाइप होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। लेटरल को हम कैम्बियम भी बोल देते हैं। ठीक है, अगर कभी कैम्बियम करके लिखा हुआ आ गया तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इसका मतलब वो आपकी बात कर रहा है किसकी? लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की। क्लियर इतनी बात? ये जब डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, क्योंकि भाई सेल, अब जो प्लांट है, अगर हम देखें एनिमल्स, तो एनिमल्स के, ह्यूमंस की जैसे फॉर एग्जांपल, तो ग्रोथ होती रहती है। यहाँ पे अगर प्लांट्स की बात करें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद ग्रोथ तो इनकी रुक जाएगी। फिर क्या होगा?
फिर इनको डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करना होगा। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब डिवाइड हो के बंद हो जाते हैं, देन थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं विभेदन। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं विभेदन। विभेदन की प्रक्रिया के थ्रू, डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के थ्रू यही मेरिस्टेमेटिक जो है परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप, और ये एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं अपना, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। ये कौन कौन से हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं अभी देखते हैं, बट मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक में हमने क्या पढ़ा था? वैक्यूल्स जो होते हैं, जो रिक्तिकाएँ होती हैं, वो क्या हो रही थी? ये एब्सेंट थी। साइटोप्लाज्म डेंस था, सेल्यूलोज थिन था। यहाँ पे सेल वॉल थिन या थिक भी हो सकती है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस कि वहाँ पे वैक्यूल एब्सेंट था, बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट इनटू द परमानेंट। थोड़ा सा यार वहाँ पे आई थिंक वो जूम करने के हल्का सा ब्लर लग रहा होगा, मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार से वो भी ब्लर ना रहे बिल्कुल, ठीक है। खैर थोड़ा सा अभी इसमें मैनेज करिए, आई थिंक दिख तो रहा होगा सबको क्लियरली, ठीक है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ, और नहीं होगा तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट इनटू द परमानेंट। तो ये मैंने आपको बता दिया। अभी आते हैं इसके टाइप्स पे। जो परमानेंट टिश्यू है इसको हम दो टाइप में मतलब दो टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यानी कि आपका ये तो हो जाएगा साधारण स्थायी ऊतक, और ये हो जाएगा आपका जटिल स्थायी ऊतक। अभी इस जो सिंपल है उसको फर्दर हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिर फॉर दैट मैटर 4 भी आप कंसिडर कर सकते हो। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हमारे। अब आते हैं कि ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया जब ये ग्रोथ होना बंद हो जाती, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन से परमानेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और एक स्पेसिफिक रोल ले लेते हैं, एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं अभी क्या डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं भैया, क्या हो गया, चलो। तो अभी आ जाते हैं सिंपल टिश्यूज़ में। सिंपल टिश्यूज़ में जैसे मैंने बताया सबसे पहला है हमारा पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा का मेन काम क्या होता है? पैरेन्काइमा का मेन काम होता है फूड स्टोरेज टिश्यू होता है, यानी खाने को स्टोर करने का इसका काम होता है, ठीक है। इट इज़ अ फूड स्टोरिंग टिश्यू। इसके दो पार्ट होते हैं पैरेन्काइमा के, एक एरेन्काइमा और दूसरा क्लोरेन्काइमा। अब होता है कि जो पैरेन्काइमा है ये लिविंग सेल का बना होता है। किसका? लिविंग सेल का बना होता है पैरेन्काइमा। यहाँ तक कि कॉलेनकाइमा भी आपका यूजुअली लिविंग सेल का ही बना होता है। जो स्क्लेरेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा ये तीसरा वाला, ये डेड सेल का बना होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे भी आपको पैरेन्काइमा वर्ड लिखा हुआ मिल जाए इसका मतलब ये होता है कि ये लिविंग सेल का बना हुआ है। क्लियर है इतनी चीज़? ये आपका एक फूड स्टोरेज टिश्यू होता है। अभी फूड कौन सा स्टोर कर रहा है भाई? हमें पता है प्लांट खुद का खाना बनाता है, ठीक है। याद आ रहा होगा आपको प्लास्टिड में हमारे क्या थे? प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट थे, है ना। ऐसे ही हमारे पैरेन्काइमा में एक क्लोरेन्काइमा होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। ये आप ऐसे समझ लो पैरेन्काइमा के ही दो बेटे हैं, दो पार्ट हैं, जो भी आपको कंसिडर करना है। तो पैरेन्काइमा का ओवरऑल जैसे कि ऐसे याद करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या था? ट्रांसपोर्ट का, बट इसके दो पार्ट थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा था, ये फैट्स एंड लिपिड का सिंथेसिस कर रहा था, बट ईआर का अलग काम था, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा था और देन उसको पहुंचा रहा था गोल्गी ऑपरेटर्स को, जो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग कर रहा था। वैसे पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोरेज का, लेकिन इसके जो पार्ट्स हैं एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, इनका अलग पार्ट है। इसमें क्लोरोफिल होता है तो ये फूड सिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा। एंड एरेन्काइमा, इसमें एयरी स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर एरिया स्पेसेस होते हैं विच हेल्प्स टू फ्लोट, जो प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। अब प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोटस देखा होगा, जो कमल का फूल होता है, तो वो क्या करता है? फ्लोट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पैरेन्काइमा में, जो पैरेन्काइमा होता है उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पैरेन्काइमा टिश्यूज़ पे, ठीक है। तो पैरेन्काइमा में यहाँ पे आप देख पा रहे हो किस तरह से ये जो एरी स्पेसेस है ना, यही एरेन्काइमा, और यही जो है फ्लोट करने में हेल्प करती हैं। यही क्या करती हैं? फ्लोट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। अभी आते हैं कॉलेनकाइमा टिश्यू पे। अब मैं ऊपर आ जाऊँ फिर नीचे लेके आऊँ, इससे पहले यहीं पर समझ लो कि जो कॉलेनकाइमा होते हैं, जो आपके कॉलेनकाइमा होते हैं, यहाँ पे एयरी स्पेसेस या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे अगर ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, तो वहाँ पे आप एक पॉइंट लिखा हुआ देखोगे ऊपर, दे आर इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स, यानी कि ये जो कोनों में मोटे होते हैं। पैरेन्काइमा को हम हिंदी में बोलते हैं मृद ऊतक, इनको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। क्लियर इतनी चीज़? तो जो कॉलेनकाइमा है ये इरेगुलरली थिकेंड एट द कॉर्नर्स है। अब जो कॉलेन और स्क्लेरन है ना, कॉलेन और स्क्लेरन, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं मैकेनिकल टिश्यू।
इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं ये मैकेनिकल टिश्यू है, यांत्रिक टाइप ऊतक हैं ये। मैकेनिकल टिश्यू है मतलब ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दोनों का क्या सेम काम है? नहीं। मैकेनिकल टिश्यू है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जो कॉलेनकाइमा है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करेगा ही, वो आपका थोड़ा बहुत स्क्लेरेनकाइमा भी करता है, बट ये मेन फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लिविंग होता है, मैंने बताया पैरेन्काइमा की तरह लिविंग है। ये लीफ स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। लीफ स्टॉक्स क्या होती हैं? तो आपने इस तरह से पत्ती देखी होगी आपने, है ना, जो पत्ती होती है इस तरह से। ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये को बोलते हैं वेन्स। ये होती है पत्ती की वेन्स। इसमें होता है स्क्लेरेनकाइमा, इसमें होता है स्क्लेरेनकाइमा। ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये चीज़, ये होता है आपका लीव्स का स्टॉक। इसमें होता है कॉलेनकाइमा। तभी पत्ती जल्दी से टूटती नहीं है, वो एकदम बेंड हो जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का काम ही है, कॉलेनकाइमा का यही काम है, सो दैट एकदम से ऐसा ना हो कि आंधी तूफान आए और आपका पेड़ जो है टूट जाए या पत्तियाँ तुरंत टूट जाए, ठीक है। तो इट अलाउज द बेंडिंग ऑफ पार्ट्स। क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबल होता है। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस तो पैरेन्काइमा में थे, जिसकी वजह से ये फ्लोट कर पा रहा था, ठीक है। इतनी चीज़, यानी कि एरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा कोई अलग से आपके टिश्यूज़ नहीं, पैरेन्काइमा के ही पार्ट होते हैं वो, ठीक है। आते हैं स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ये डेड सेल का बना होता है। ये दोनों ऊपर के लिविंग सेल के थे, ये डेड सेल का बना होता है। आउटर पार्ट में देखने को मिलता है एंड इट प्रोवाइड्स टफनेस टू द टिश्यू। कैसे हो जाता है ये काम? एक्चुअल में यहाँ पे एक केमिकल इजेक्ट होता है और उसका नाम है लिग्निन। जब मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे इस चीज़ को देखिएगा। जो लिग्निन होता है ना, ये एक थिक कोटिंग टाइप चढ़ा देता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ टफ हो जाती है। तब भी जब एनवायरनमेंट में पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा किस तरह से लिग्निन जो है डिकम्पोजिशन के रेट को स्लो कर देता है। लिग्निन और काइटिन दोनों। काइटिन हमारा वो कॉम्प्लेक्स शुगर था, जैसे मैंने बताया था फंगस का, जिसका सेल वॉल बना होता है। तो ये डेड सेल के से मिलकर बना होता है स्क्लेरेनकाइमा। आउटर पार्ट होगा और टफनेस प्रोवाइड करेगा टिश्यू को। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपको ये हस्क ऑफ कोकोनट, जो नारियल की भूसी होती है, हस्क ऑफ कोकोनट जो नारियल की भूसी होती है, वहाँ पे जो आपका जो सीड होता है, बीज होता है, तो जो उसकी आउटर कवरिंग होती है, जो टफ आउटर कवरिंग होती है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो आपकी सीड की आउटर कवरिंग होती है, तो जहाँ जहाँ भी आपको टफ पार्ट देखने को मिलेगा, वहाँ स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा आपको। तो इट प्रोवाइड्स टफनेस टू द टिश्यू। क्लियर इतनी चीज़? स्क्लेरेनकाइमा भी हो गया हमारा, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, ठीक है। पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा हमारे लिविंग थे। मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। ये फूड स्टोरेज टिश्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है एंड ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये डेड सेल से मिलकर बना होता है। अभी आते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू पे। जिस तरह हम ह्यूमंस में पूरी प्रोटेक्टिव एक लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साया नहीं, स्किन, ठीक है। तो स्किन होती है हमारी एक तरह से प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग है, जो हमारे एकदम पूरी बॉडी में, स्किन पूरी बॉडी में है कि नहीं, हर जगह स्किन है हमारी। उसी तरह प्लांट्स में भी एपिडर्मिस होता है, एक आउटर कवरिंग होती है, सिंगल लेयर्ड सेल की पूरी आउटर कवरिंग होती है, जिसको एपिडर्मिस बोलते हैं। और ये एपिडर्मिस, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट पार्ट्स पूरे में, ठीक है। प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव अ थिकर एपिडर्मिस। अब होता क्या है ना, ये एपिडर्मिस ठीक है आउटर कवरिंग है हर एक प्लांट में, लेकिन इसका जो कुछ आवरण होता है वो सब में अलग अलग होगा। जैसे कि अब जैसे स्किन तो भाई इंडियंस की भी होती है, अफ्रीकन्स की भी होती है और यूरोपियंस की भी होती है, लेकिन स्किन में अंतर है। अफ्रीकन्स की ब्लैक होती है, इंडियंस की ब्राउन होती है और यूरोपियंस की यूजुअली वाइट होती है, होता है। वैसे ही समझ लो कि एपिडर्मिस है, जो प्लांट की स्किन है वैसे अलग अलग होगी। जैसे जो डेजर्ट के प्लांट होंगे उनकी जो एपिडर्मिस होगी वो थिक होगी, मोटी होगी। क्यों? सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उनको वाटर लॉस को अवॉइड करना है। क्योंकि अवॉइड करना है, इसीलिए एक वैक्सी मटेरियल सेक्रीट कर देते हैं, जिसको कि क्यूटिन बोलते हैं। जैसे वहाँ लिग्निन था, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन था, यहाँ पे लिग्निन था, यहाँ पे सर मैम क्यूटिन है। और जब क्यूटिन की जब लेयर इस तरह से इकट्ठा होती है, इसी को हम बोल देते हैं क्यूटिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए इनमें थिकर एपिडर्मिस होती है, बिकॉज वाटर लॉस को अवॉइड करना होता है। और इसमें जो एपिडर्मिस होती है, बहुत ही कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगर कम इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं पूरी प्लांट में हमें देखने को मिलता है, तो देन बात ये आती है कि ये जो प्लांट्स होते हैं वो ब्रीद कैसे करते हैं, देन मतलब ऑक्सीजन और ये सब, मतलब गैसेस जो एक्सचेंज हो गया वो सब कैसे होता है।
वाटर लॉस जो हम प्लांट से पढ़ते हैं वो कैसे होता है, तो वो ध्यान रखिएगा, वो होता है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आपके एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा ओपनिंग्स होती हैं, ये इनको गार्ड सेल्स जो है गार्ड करते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये स्टोमेटल ओपनिंग है, ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में। तो ये यहीं पे ही आपका क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। यहीं पे ही आपका होता है गैसियस एक्सचेंज। क्लियर इतनी चीज़? और यहीं से ही आपका हो जाता है वाटर लॉस। यहीं से हो जाता है वाटर लॉस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। अच्छा, एक गटेशन भी होता है। ठीक है, एक गटेशन करके भी अगर आप कभी सुनोगे तो गटेशन जो होता है ना, GUTTATION, ये हाइडाथोट्स करके एक होते हैं, उस उनमें होता है वो, आपको जैसे जो स्टेम हो गई उनमें देखने को मिलते हैं हाइडाथोट्स। और ये रात में होता है ये प्रोसेस गटेशन, और ट्रांसपिरेशन जो होता है वो दिन में होता है। तो ये होता क्या है कि जब जब आपसे ये अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि क्या होगा इस कंडीशन में, जब आपका ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा? तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी या फिर में वाटर चला जाएगा ना, तो क्या होगा कि ये टर्जिड हो जाएंगे, टर्जिड होकर और खुल जाएंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वाटर है तो एक्सेसिव वाटर केस में, अगर एक्सेस वाटर कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से श्रिंक हो जाएंगे, सो दैट वैसे भी वाटर की कमी है, अगर और वाटर चला गया तो और दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा यूरिन जो है, अगर वाटर की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो येलोइश हो जाता है, बिकॉज जो वैसे ही हमारे वाटर की कमी, अगर वो वाटर को सेक्रीट कर देगा तो हमारे और वाटर की कमी हो जाएगी, तो इसीलिए वो यूरिन में कम वाटर का कंटेंट होता है देन, है ना। चलिए, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से एपिडर्मल सेल होती तो है प्रोटेक्टिव कवरिंग, लेकिन फिर भी, और उसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं पूरी, बहुत ज़्यादा कॉन्टिन्यूस तरह की होती है, लेकिन फिर भी छोटे 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 आपको ये पोर्ट्स देखने को मिलेंगे कहीं कहीं पे, जिनको हम स्टोमेटल ओपनिंग्स बोलते हैं, जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है और जहाँ से आपका वाटर लॉस भी होता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन भी बोलते हैं। इतनी चीज़ क्लियर? क्यूटिकल प्रिवेंट्स वाटर लॉस, इंजरी एंड फंग। थोड़ा सा यार मुझे पक्का पता है आप लोग का ये कमेंट आने वाला कि क्लियर नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं दिख रहा, अगले से दिखने लगेगा, ये प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो क्यूटिकल प्रेजेंट वाटर लॉस, तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो आपकी एपिडर्मल सेल होती है और इसमें जो क्यूटिकल रिलीज होता है, ये वाटर लॉस से प्रिवेंट करता है। ठीक है, क्योंकि आप डेजर्ट्स में, यार आप खुद ही सोचो, वाटर की वैसे ही कमी है, वाटर लॉस को प्रिवेंट नहीं करेगा तो क्या करेगा फिर? इंजरी और फंगल इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स फॉर्म लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सरफेस एरिया। अब रूट्स को करना है वाटर का एब्जॉर्प्शन, तो इसमें इस तरह से एपिडर्मल्स जो होते हैं, एपिडर्मिस में इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ये एपिडर्मल सेल का ही एक्सटेंडेड फॉर्म होते हैं ये हेयर्स, जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। फॉर व्हाट? फॉर दी वाटर एब्जॉर्प्शन। कॉर्क यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, किसके लिए? ये बढ़ाते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारे रक्षी ऊतक हैं, ये एपिडर्मल सेल हमने पूरा देख लिया। अब ये एपिडर्मिस जो होते हैं, ये जो एपिडर्मिस हैं सर, प्लांट में, हर प्लांट में नहीं देखने को मिलता है। अब बोलोगे सर अभी तो बोल रहे थे देखने को मिलता है, एक्चुअल में जब बूढ़े हो जाते हैं ना प्लांट, जब बहुत ही बड़े मतलब ओल्ड हो जाते हैं प्लांट, तो उनका एपिडर्मिस धीरे 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 कॉर्क में तब्दील हो जाता है, कॉर्क में कन्वर्ट हो जाता है ये। और ये बहुत ही, अब इसका काम बहुत ज़्यादा, ये सब वाटर लॉस से ज़्यादा नहीं रहता। मेन अब इसका काम हो जाता है कि मुझे तो अब बस टफनेस प्रोवाइड करनी है एकदम। ठीक है, अब बोलोगे टफनेस तो स्क्लेरेनकाइमा कर रहा था, बिल्कुल कर रहा था, वो उसके अंदर है। ठीक है, वो लेकिन कॉर्क एक तरह की आउटर कवरिंग है, बार्क टाइप से। मैंने बताया था ना कॉर्क, कल हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी सुबह पढ़ा था हम लोगों ने कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में ही डेड सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्क वही एकदम आउटर कवरिंग है। ये मैच्योर रूट्स एंड शूट्स में देखने को मिलेगी। यही एपिडर्मिस, यही आउटर स्किन बाद में कॉर्क में कन्वर्ट हो जाती है। प्रोटेक्शन टू मेच्योर रूट्स एंड शूट्स, डेड इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होती, इसमें नहीं होंगी। वॉल्स ऑफ स्यूबेरिन। अब ध्यान से सुनो, स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन था, एपिडर्मिस में क्यूटिन था, और कॉर्क में रिलीज होगा स्यूबेरिन। स्यूबेरिन इज इम्परवियस टू वाटर लॉस, यानी कि इम्परवियस का मतलब ये होता है कि भाई बहुत ज़्यादा वाटर लॉस और ये सब नहीं होगा। इम्परवियस का मतलब यही है, स्यूबेरिन नाम के जो ये केमिकल होता है, इसकी कोटिंग चढ़ जाती है कॉर्क में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर लॉस वगैरह अब नहीं होगा इससे एकदम। अब ये समझ लो कि एकदम मेच्योर स्टेज में पहुंच चुका है पेड़, तब उसमें कॉर्क डेवलप होगी। और ये ऑब्वियस सी बात है, ये डेड सेल से ही बना होगा ये। ठीक है, तो कॉर्क में डेड सेल की डिस्कवरी ही तो करी थी रॉबर्ट हुक ने। अब आते हैं द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़।
यानी कि जटिल स्थायी ऊतक, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू को, ये हम पढ़ रहे हैं परमानेंट टिश्यू को। परमानेंट का सिंपल वाला पूरा कंपोनेंट देख लिया, अभी आते हैं कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे। तो जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही हमारे कंडक्टिंग टिश्यू हैं। कैसे टिश्यूज़ हैं? ये दोनों ही हमारे हैं कंडक्टिंग टिश्यूज़, यानी कंडक्ट करते हैं किसी न किसी चीज़ को। इनको हम वस्कुलर टिश्यूज़ के नाम से भी जानते हैं। वस्कुलर टिश्यूज़ वो होते हैं जो कुछ ना कुछ कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या कंडक्ट करते हैं, तो जाइलम जो है वो जल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ऐसे याद रखेंगे, जाइलम जल का और फ्लोएम जो है वो फल का यानी फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर इतनी चीज़? अब क्योंकि जो वाटर होता है वो नीचे से आता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई पत्ती में मान लेते हैं कि ऊपर पानी पड़ा तो ये पानी सोख लेगी, ऐसा तो किसी को नहीं लगता होगा ना। तो यहाँ से क्या होता है कि पानी नीचे से आता है, आपका पानी क्योंकि नीचे से आता है, ऊपर से इधर से तो ऐसे आता नहीं, तो ये वन वे कंडक्शन है। वहीं जब फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम का मतलब है फूड का कंडक्शन, फूड का ट्रांसपोर्ट, तो ये टू वे होता है। अब टू वे कैसे होता है ये? क्योंकि जो फूड होता है वो तो कहीं पे भी बन सकता है ना, जहाँ पे ग्रीन पार्ट है, जहाँ पे आपका क्या है, जहाँ पे क्लोरोफिल है, जहाँ भी ग्रीन पार्ट है, जहाँ भी क्लोरोफिल है, वहाँ पे आपका फूड बन जाएगा। वो चाहे यहाँ पे अगर स्टेम में, तने में हो ग्रीन पार्ट, या फिर आपका मान लो पत्तियों में है, शाखा में, कहीं पे भी है, तो यहाँ से यहाँ भी खाना जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी खाना जा सकता है, यानी कि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। दैट्स व्हाई इट इज़ अ टू वे कंडक्शन। जाइलम जो होता है, अब सर एंड मैम आपके दिमाग में डाउट आना चाहिए अगर नहीं आया था तो, कि ऊपर वाले को सिंपल क्यों बोल रहे थे और नीचे वाले को कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे सिंपल टिश्यू में ये सारे जो हैं एक तरह की सेल से ही बने हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये अलग अलग तरह की सेल से, फिर टिश्यू से मिलकर बने हुए हैं, अलग अलग तरह के सेल से मिलकर बने हुए। वहाँ पे हमने क्या कुछ पढ़ा था? पैरेन्काइमा, इन तरह की सेल, कॉलेनकाइमा, इस कॉलेनकाइमा के ये पार्ट होते हैं, स्लेनकाइमा का नहीं पढ़ा था वहाँ पे, यहाँ पे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत सारी टाइप के सेल्स से मिलकर बने हुए हैं जो एक डेफिनेट फंक्शन परफॉर्म करती हैं। कौन कौन सी? जैसे जाइलम जो है वो जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रेकाइट्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली फ्लोएम जो है आपका सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना हुआ है। जरा इधर पे आइए, ये है आपके जाइलम और फ्लोएम। ठीक, अब हमें बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, कुछ दो चीज़ें बस पता होनी चाहिए कि जाइलम के कौन कौन से टाइप है, फ्लोएम के कौन कौन से टाइप हैं। याद रखना बहुत आसान है। देखो, दो चीज़ों तो दोनों में कॉमन है। क्या? जाइलम, एक तो पैरेन्काइमा, ठीक है, एक दो चीज़ें कॉमन है ना, एक तो इसमें जाइलम पैरेन्काइमा है, यहाँ पे होगा नहीं है क्या? चलो कोई नहीं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ऐसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है कि नहीं? यहाँ पे पैरेन्काइमा वाला नहीं लिखा हुआ है, लिख देता हूँ मैं, रुको यहाँ पे। तो जाइलम का एक और हमारा पार्ट होता है, एंड दैट इज़, लिख जा भाई, जाइलम का एक और पार्ट होता है एंड दैट इज़ जाइलम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम का एक पार्ट होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, तो दो चीज़ें कॉमन है। अब याद कैसे रखना, ध्यान से सुनना। पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC, फ्लोएम के पार्ट हैं आपके सीव प्लेट और कंपेनियन सेल, खत्म। अब इसके अलावा कुछ भी पूछेगा, ट्रैकाइड फाइबर जाइलम में हो जाएगा, सिंपल। ये नहीं याद करना तुमको ट्रैकाइड फाइबर, तो बस तुम पब्लिक सर्विस कमीशन याद रखो, PSC, फ्लोएम के सीव प्लेट और कंपेनियन सेल। भाई अगर फाइबर पूछेगा, अगर पैरेन्काइमा पूछेगा तो वो लिखेगा जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, वो लिखेगा। तो वो कभी पूछेगा ही नहीं कि भाई किसका पार्ट है, क्योंकि उसको लिखना ही पड़ेगा किसके। उसके बाद वो ये पूछेगा, ट्रैकाइड्स हो गया, वेसल्स हो गया, वेसल नहीं लिखा इसमें, ये लिखा है ट्रैकाइड्स एंड वेसल। वेसल को बोलते हैं वाहिका, और सीव ट्यूब, सीव प्लेट को क्या बोलते हैं? छलनी, हम इसको बोल सकते हैं ट्यूब बोल सकते हैं, ठीक है, सीव ट्यूब को। तो याद हो गया PSC से। अब दूसरी और फाइनल चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इज़ कि इनमें से कौन लिविंग है, कौन डेड है। एक सेकेंड, कौन लिविंग है, कौन डेड है, इसके लिए भी आसान है, बहुत आसान है। देखो, जाइलम वाले में इसको हटाओ, जाइलम वाले में सारे डेड हैं, जाइलम वाले में सारे डेड हैं एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम वाले में सारे लिविंग हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सर मैम कि पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होगा। देख लो यहाँ पे, अब मिट गया वो तो,
ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था ऊपर कि पैरेन्काइमा हमेशा लिविंग होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ का भी पैरेन्काइमा लिविंग होगा, यहाँ का भी लिविंग होगा, कहीं का भी, हर जगह लिविंग होगा। तो ये सारे जो होते हैं आपके, सारे जो होते हैं डेड होते हैं। ये ट्रैकाइड, वेसल, ये पैरेन्काइमा, सारे डेड होते हैं, सब मृत होते हैं, सिवाय इसके जो कि जीवित होता है। यहाँ पे सारे जीवित होते हैं, सारे जीवित होते हैं, सारे लिविंग होते हैं, ठीक है, सारे लिविंग होते हैं एक्सेप्ट एक जो कि डेड होता है। ख़त्म हो गया आपका लेक्चर। आई होप पूरा आपका रिवाइज हो गया होगा। ये पर्टिकुलर माइंड मैप आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ये पर्टिकुलर माइंड मैप आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ये आपको मिल जाएगा जो परमार एसएससी का टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल मॉर्निंग में हम लोग करेंगे टिश्यू में एनिमल टिश्यू, ठीक है, कल हम लोग का एनिमल टिश्यू का रहेगा। बाकी एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ, जिसका आप आंसर देंगे कॉमेंट सेक्शन में। द क्वेश्चन हेयर इज़, बताना इनमें से कौन सा लिविंग है, सॉरी इनमें से कौन सा डेड है, बताइएगा, ठीक है। ये तो अभी बताया तो तुरंत बता ले जाओगे। फ्लोएम जाइलम वाला लिख दिया तो चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, एंड दैट इज़, देखते कितने आप अलर्ट थे लेक्चर में, एंड दैट इज़, और अगले लेक्चर्स में कोशिश करूँगी कि लास्ट में कुछ बोनस वाला कॉम्पोनेंट रखूँ उन लोगों के लिए एज अ इंसेंटिव जो लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, ठीक है। तो चलो अभी तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, दैट इज़ कि जो आउटर हार्ड कवरिंग होती है सीड की, आउटर हार्ड कवरिंग होती है जो नट्स की, जो नट की आउटर हार्ड कवरिंग होती है, उसमें कौन सा टाइप ऑफ टिश्यू आपको देखने को मिलेगा, ये आपको कमेंट बताना। इट इज़ दिस होमवर्क फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द लास्ट, और टेलीग्राम में आपको ये माइंड मैप का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।